हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अपवाह तंत्र का क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे बिहार दरोगा मेंस का बैच चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु के द्वारा, उसी का क्वेश्चन है। तो फिर चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। है भारत की अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें पहला है, इसमें बताना क्या है, हमें बताना है सत्य कथन चूज करना। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं, जल विभाजक क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भाग में विभाजित किया गया। ये गलत है, क्योंकि 2 नहीं, यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। और ये 3 है, मुख्य नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अपवाह क्षेत्र की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अपवाह क्षेत्र अधिकतम होती है। ये बात हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियाँ प्रवर्ती नदियों की उदाहरण है। ठीक है, ये बात भी हमारा सही है। गंगा नदी की अपवाह प्रतिरूप जालीनुमा होती है। ये बात गलत है, क्योंकि वृक्षनुमा होती है, जालीनुमा नहीं होती है। तो कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो इसमें से सत्य कथन सिर्फ 2 होगा, ये भी गलत है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियाँ प्रवर्ती नदियों का उदाहरण नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी की प्रवाह क्षेत्र पूरब से पश्चिम की ओर नहीं है। हमें बताना है किस नदी का प्रवाह क्षेत्र पूरब से पश्चिम की ओर नहीं है। तो इसका हो जाएगा पेन्नार, ये है बंगाल की खाड़ी। तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा हिमालयी नदियों की जल स्तर अधिकतर होता है। ये बात हमारा बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा युवा अवस्था में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 और कथन 1 की सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालयी नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण नहीं करती है। तो हिमालयी नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती है, बाकी महाखंड, गोपुर झील, गुम्फित वाहिकाएं का निर्माण करती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रायद्वीपीय नदी के संदर्भ में कौन सा पर्वत अथवा पहाड़ी अरब सागर में गिरने वाली नदियों और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक की भूमिका निभाता है। तो इसको देखते हैं हम, इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत केवल लद्दाख में प्रवाहित होती है। ये हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य बताना है। देखते हैं हम लोग, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी से होता है, जो कि बात सही है। सिंधु नदी लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ये गलत है। सिंधु नदी लद्दाख में बहती है, जम्मू कश्मीर में नहीं। उसके बाद अगला देखते हैं, श्योक, गिलगिट, सिगार, काबुल, जास्कर आदि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये बात भी सही है। सिंधु नदी का कुल जल 20% हिस्सा का उपयोग भारत के द्वारा किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस पर का असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, केवल भी असत्य है, क्योंकि असत्य पूछा है इसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झेलम नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखते हैं, इसका उद्गम पीर पंजाल में स्थित वेरीनाग झरने से होता है, ये बात सही है। यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग झील से होकर गुजरती है, ये बात गलत है, क्योंकि अनंतनाग झील नहीं होगा यहाँ पे वुलर झील होगा। तीसरा देखते हैं, वासमंगल इस नदी द्वारा बनाई गई विसर्ग का नाम है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तुलबुल और उरी परियोजना इसी नदी पर संचालित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सत्य अथवा असत्य कथन का चयन करना था। इसमें से हो जाएगा केवल 2 कथन सत्य है, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है,
ये बात बिल्कुल सही है। चंद्र और भागा दो अन्य नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश केलांग के निकट आपस में संयुक्त हो जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन दो नदियों का संबंध हरिके बैराज से है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्यास और सतलुज। निम्नलिखित में से किन दो नदियों का संबंध हरिके बैराज से है? तो ये हो जाएगा ब्यास और सतलुज। निम्नलिखित में से किस एक परियोजना का संबंध चेनाब नदी से नहीं है? इसने पूछा है चेनाब नदी से नहीं है, तो देखते हैं ये भाखड़ा नंगल का नहीं होगा क्योंकि भाखड़ा नंगल का होता है सतलज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषताएं प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में सही नहीं है? प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, इसका देखते हैं। एक निश्चित मार्ग पर प्रवाह, ये सही है। विषव का निर्माण नहीं, यही गलत है। विषव का निर्माण नहीं करती है। अधिकांश मौसम में सही है। अपेक्षाकृत छोटी अफवाह द्रोणी, ये बात भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से कौन सा? ताप्ती और नर्मदा दोनों प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनमें से एक से अधिक। 14 नंबर क्वेश्चन। महानदी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इसका हो जाएगा, पहला देखते हैं, यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र का उदाहरण है जिसका उद्गम स्रोत छत्तीसगढ़ का सिहवा श्रेणी से है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र गोदावरी का उदाहरण है। ठीक है, महानदी नहीं होगा, ये गोदावरी होगा। और जिसका उद्गम स्रोत छत्तीसगढ़ भी नहीं, ये महानदी होगा। इसका छत्तीसगढ़ का सिहवा नहीं बल्कि महानदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बी नंबर देखते हैं। इस नदी की अपवाद श्रेणी का सर्वाधिक हिस्सा उड़ीसा में है। ये बात बिल्कुल सही है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ये बात भी सही है। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो ए नंबर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी तंत्र का उदाहरण जिसका उद्गम स्रोत महाराष्ट्र का नासिक जिला से हो और पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। उपरोक्त कथन किस नदी से है? ये कथन है गोदावरी नदी से। ये कथन है गोदावरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखते हैं, यह नदी प्रायद्वीपीय भारत के सतत वाहिनी नदी का उदाहरण है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। ये बात गलत है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, ना कि कावेरी की। तीसरा देखते हैं, यह केरल के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। गलत है, यह कर्नाटक से निकलती है कावेरी। चौथा देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रताप शिव समुद्रम इसी नदी द्वारा निर्मित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें 1 और 4 सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून का उदाहरण है? तो लैगून का उदाहरण हो जाएगा हमारा चिल्का और ये हो जाएगा पुलिकट। तो इसमें ए एंड बी दोनों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की दाईं ओर की सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगा हिंडन, क्योंकि हिंडन ना बाएं तट से आके यमुना में मिलती है। बाकी उसके बाद हो जाएगा चंबल, बेतवा, केन, ये सब दाएं तट पे मिलती है। सोन नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। सोन नदी के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। ठीक है, फिर देखते पहला, इस नदी का उद्गम स्रोत सतपुरा सेडी से है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ी से है, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक की पहाड़ी। दूसरा है, यह गंगा के दाएं ओर की सहायक नदी में से एक है। ये बात सही है। रिहंद बांध का संबंध इसी नदी से
इस नदी से नहीं है। ये बात भी सही है क्योंकि रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। बिहार के रोहतास में इस नदी से 2 नहरें निकलती है। ये बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 1 नंबर। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखते हैं। पहला, यह नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, अलकनंदा नदी का स्रोत केदारनाथ के सतोपथ हिमानी से है। गलत है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ है। पिंडार नदी अलकनंदा की दाएं तट से मिलने वाली नदी है तथा इन दोनों के संयुक्त स्थान रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। गलत है, इसको रुद्र नहीं कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये बात भी गलत है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलन स्थल को देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 4 सही है, जो हमारा ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्णप्रयाग का संबंध किन 2 नदियों से है? तो पिंडार और अलकनंदा, पिंडारी और अलकनंदा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना हमें कौन सा कथन असत्य है। तो यह भारत में गंगा द्रोणी का कुल क्षेत्रफल 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये बात बिल्कुल सही है। यमुना गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी का उदाहरण है। ये बात बिल्कुल गलत है। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 मुख्य धाराओं में विभाजित होती है। ये बात सही है। गंगा नदी की सबसे न्यूनतम लंबाई उत्तराखंड में है। ये बात भी सही है। असत्य कथन इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन एक गंगा के बाएं ओर की सहायक नदी नहीं है? इसने पूछा है नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंडन नहीं है, बाकी गोमती, महानंदा और घाघरा है। अगला क्वेश्चन है कथन देखते हैं। कथन 1, नमामि गंगे योजना का संबंध गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और इसके संरक्षण से है। ये बात सही है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वनीकरण इसके प्रमुख घटकों उद्देश्यों में से एक है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ये होगा डी नंबर। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला देखते हैं, रांगपो सांगपो इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो इसके दाहिने तट पर मिलती है। ये सही है। यह यंगयाप दर्रे की सहायता से भारत में प्रवेश करती है। ये बात भी सही है। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। गलत है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग और दिबांग पुकारा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र असम में, यहाँ पे इसको असम में पुकारते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ये 3 नंबर गलत हो जाएगा। 4 नंबर, बूढ़ी दिहांग और धनश्री इसके दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये बात भी गलत है क्योंकि ये दाएं नहीं, ये बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो सही कथन हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसका बताना है असत्य कथन। देखते हैं 26 नंबर। तीस्ता नदी असम में दाएं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। गलत बात है क्योंकि तीस्ता नदी असम में नहीं, बांग्लादेश में दाएं ओर से ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। यही क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी आगे देख लेते हैं। बी नंबर, शारदा नदी का उपनाम काली अथवा चाय के सही है। महानदी बाएं ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दामोदर नदी का संगम पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में होता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। घाघरा है मापचाचुंग हिमनद, रामगंगा है गढ़वाल पहाड़ी, उसके बाद है शारदा मिलाम हिमनद, सतलुज है राकस्तार। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी के मुल्ताई नामक स्थान से होता है? ये हो जाता है ताप्ती। एक अपवाद द्रोणी को दूसरे अपवाद द्रोणी से अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है? ये कहलाती है जल विभाजक और जल संभर। इसलिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। हिमालय नदियाँ 12मासी हैं अर्थात ये वर्ष भर अपवाहित होती हैं। ये बात सही है, ये बात हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। यहाँ हमें बताना है कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। विचार करते हैं। पहला, कोसी नदी को भारत का शोक कहा जाता है। पहले ही गलत दे दिया, एक उसको भारत नहीं, इसको बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, कोसी नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेती है। यह बात 100% सही है। कोसी नदी को नियंत्रित करने के लिए बिहार के सुपौल जिले में भीमनगर बांध बनाया गया है। ये बात भी सही है। तो इसने पूछा है गलत कथन, तो हमारा ऑप्शन 1 गलत होगा क्योंकि केवल एक गलत है। निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है, हमें इसमें से गलत कथन चूज करना है। देखते हैं। पहला, हिमालयी नदियों के विकास से पहले मायोसीन कल्प में एक विशाल नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी इस क्षेत्र में अपवाहित होती थी। ये बात बिल्कुल सही है। इस विशाल नदी का वर्तमान विभाजन सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व दिल्ली रीज के उत्थान के कारण हुआ है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा इसमें गलत कोई नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर के बीच बहती है। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत कथन की पहचान करिए। ठीक है। पहला देखते हैं हम लोग, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चुमांगयुगडुंग हिमनद से होता है। गलत है। दूसरा देखते हैं, सिंधु नदी भारत में चिल्लास के निकट भारत में प्रवेश करती है और जास्कर तथा हिमालय के बीच प्रवाहित होती है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ नुब्रा, जास्कर, श्योक, रावी, सतलज आदि नहीं है। ये बात भी गलत है क्योंकि ये सब है। तो इसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सा गलत कथन है। तो 1, 2, 3 सभी इसमें गलत ही दिया हुआ है। डी नंबर होगा इसका। इसका आंसर होगा डी नंबर। 1, 2, 3 सभी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला देखते हैं, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। राक्षस ताल से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, तिब्बत में सतलुज नदी को लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। सतलज नदी एक पूर्ववर्ती है और यह भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सही कथन की पहचान करें तो इसमें से सभी तीनों सही है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी ये है, चेनाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन। सतलज नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सतलज नदी तिब्बत में लांगचेन खम्बाब के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर। गंगा नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ये बात बिल्कुल सही है, हमें गलत बताना है। दूसरा देखते हैं, भागीरथी, पद्मा, दिहांग तथा सांगपो गंगा नदी की अन्य सहायक नदियाँ हैं। देखिए ये गलत है। भागीरथी और पद्मा है, लेकिन दिहांग और सांगपो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ना कि गंगा की। ऑप्शन 3, गंगा की सबसे बड़ी पूर्वी सहायक नदी महानंदा है। ये बात बिल्कुल सही है।
तो इसमें से गलत कथन की पहचान करना गलत सिर्फ 2 है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। भागीरथी नदी किस संगम के बाद गंगा भागीरथी नदी किस संगम के बाद से गंगा कहलाती है? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी अगला क्वेश्चन 40 नंबर। गंगा नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ये हम देखते हैं। पहला देखते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है जिसे केवल हिमालयी नदियाँ शामिल है। ये बात गलत है क्योंकि इसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी शामिल है। दूसरा देखते हैं, इसकी भारत में कुल लंबाई 2510 किलोमीटर। गलत जवाब है, 2525 है इसका। उसको 25-25 बोल सकते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ये बात भी गलत है क्योंकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? कोई भी सही नहीं है इसमें। अगला देखते हैं हम, बिहार की नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखते हैं हम लोग। पहला, गंडक नदी का उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है और ये बिहार के वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करता है तथा पटना के लिए सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। ये बात हमारा बिल्कुल सही है। ये बताना बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, सोन नदी दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह बिहार में रोहतास जिले से प्रवेश करता है तथा पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा गलत कथन इनमें से गलत चूज करना था ना। देखते हैं, कोई नहीं होगा इसमें, ना ही 1 और ना ही 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं? तो ये निकलते हैं, सोन और नर्मदा दोनों निकलता है। ए और बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करते हैं, इसमें क्या गलत कथन बताना है। ओके। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चिमांग युंगडुंग हिमनद से निकलती है। ये बात बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शांको कहलाती है जिसका अर्थ होता है शोधक नदी। ये बात भी सही है। ब्रह्मपुत्र में बाईं तथा दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी क्रमशः मानस और लोहित है। ये गलत है, देखिए, क्योंकि बाईं ओर से लोहित मिलती है और दाईं ओर से मानस मिलती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा केवल सी, क्योंकि यही गलत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी घाटियों की तुलना में चौड़े तथा उथले होते हैं। ये बात सही है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है और प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था में ही, जबकि हिमालयी नदियाँ युवावस्था में हैं। तो ये बात भी हमारा सही है। जिस प्रकार हमारा कथन 1 और कारण आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। प्रायद्वीपीय कथन है हमारा, प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ आमतौर पर पठारी क्षेत्रों से निकलती है जो कठोर चट्टानों से बने होते हैं, जिससे नदियों का कटाव कम होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है हमारा, प्रायद्वीपीय नदी में दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी में नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है। ये गलत है क्योंकि कावेरी की नहीं, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 1 और 2 सही है क्योंकि हमें सही कथन का पहचान करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये है नर्मदा नदी पर। अगला देखते हैं, मिलान नदी और उसके उद्गम स्रोतों से हमारा मिलान करना है। तो इसमें हो जाएगा घाघरा, घाघरा का होगा माप चाचुंगो, कावेरी का होगा ब्रह्मगिरी, गंडक का होगा अन्नपूर्णा, गोदावरी का गोदावरी का होगा त्रंबकम पहाड़ी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा।
मतलब ऑप्शन सी। तो ये टॉपिक अभी यहीं ख़त्म होता है। इसमें हमारा 48 क्वेश्चन था। आप लोग देखिए और रिवीजन करिए अपने ज्योग्राफी को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।